नमस्कार, मैं विकास कुमार विशेष शिक्षक। डियर पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है मानसिक मंद बच्चे, जिन्हें मंदबुद्धि बच्चे भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि मानसिक मंद बच्चे कौन होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, क्या उनका और मानसिक मंदता के क्या कारण होते हैं। ये आज हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो सामान्य बच्चों और पेरेंट्स सभी के लिए लाभदायक है। जैसा कि हमें सुनने में आता कि मानसिक मंदबुद्धि बच्चे भी, मेंटल रिटार्डेशन भी जो हमें अपने समाज में देखने को मिलते हैं। तो क्या है जो मानसिक मंदता क्या है, किसे हमें एक मंदबुद्धि बालक बच्चे कहेंगे। देखिए, मानसिक मंदता मानसिक न्यूनताओं से ग्रस्त बालक, मानसिक विकलांगता और सामान्य से कम मानसिक मंदित बालक आदि सभी मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के ही नाम हैं। प्राचीन समय में मानसिक मंदित बच्चों के लिए मूर्ख, मंदबुद्धि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, जो अब आज के समय में कम प्रचलित हैं। यानी कि जैसा कि आपने जाना कि मानसिक विकलांगता, मानसिक मंदता, मंदबुद्धि, ये सभी एक ही हैं, एक ही नाम है। तो मानसिक मंदित बच्चों के बारे में कहेंगे कि यदि कुछ बच्चे सामान्य योग्यताओं में सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत अधिक न्यून व अविकसित होते हैं तथा वे मंदता के शिकार होते हैं। अगर हम इसका उदाहरण लें तो अगर एक 10 साल का बच्चा वह कार्य करता है जो 6 साल के बच्चे को करना चाहिए, तो हम उसकी मानसिक आयु जो है 6 वर्ष होगी, 6 वर्ष उसकी मानेंगे। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी जो है अलग अलग परिभाषाएं समय समय पर दी हैं। मानसिक मंदता से हम अभिप्राय वृद्धि एवं विकास की गति की न्यूनता से है, यानी कि उसका जो मानसिक विकास है उसकी धीमी गति से है। मानसिक मंदता जो है बच्चों की बुद्धि लब्धि, साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। जो हमारे जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि है, जिसे हम IQ बोलते हैं, वो जो है सामान्य बच्चों की अपेक्षा वो कम होती है। इसका एक और परिभाषा ले तो मानसिक मंदित से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है तथा उसके अनुकूल व्यवहार से संबंधित होती है। यानी कि जो मानसिक मंदित जो बच्चा है उसका जो व्यवहार है, अनुकूलन व्यवहार जो है सामान्य बच्चों से कम होता है। मानसिक मंदित जो बच्चे हैं उनमें बचपन में, यानी कि शुरुआत में ही प्रारंभ के वर्षों में पाए जाने वाली सामान्य से कम मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है जो उसमें बुद्धि संबंधी कमी तथा सामाजिक अक्षमता के लिए उत्तरदायी होती है। इसका एक और
परिभाषा ले तो, क्योंकि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने समय समय पर इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो अब इसकी एक और परिभाषा लें तो मानसिक जो मंदता है वो 18 वर्ष से पहले आंतरिक कारणों की वजह से अथवा बीमारी या चोट के कारण पैदा हुई एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास या तो रुक जाता है या उसमें पूर्णता नहीं होती या धीमा होता है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मानसिक मंद में किसे कहेंगे। मानसिक मंदित जो है 18 वर्ष से नीचे, 18 वर्ष से जो कम आयु में जिनको इस तरह के लक्षण होते हैं उसे वो है जो वो मानसिक मंद है। और उसके कारण तो कोई बीमारी हो सकती है या कोई चोट के कारण पैदा हुई, ऐसी कोई मस्तिष्क पे जो चोट के कारण या तो उसका मस्तिष्क का विकास रुक जाता है या धीमा हो जाता है या पूर्ण नहीं हो पाता। इसी तरह एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं करो एंड करो, उनके शब्दों में हम कहें तो मानसिक मंदता के बारे में जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मानसिक मंदित बालक कहते हैं। इन परिभाषाओं के बाद जो हैं अब जब अभी हमने बताई, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने जो मानसिक मंदता के बारे में बताया, उसके बाद हमें जो इन बच्चों की व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। उसका एक सार है कि मानसिक मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 या 70 से कम होती है, उसे हम मानसिक मंदित बालक कहते हैं। वे जो मानसिक मंदित बच्चे हैं, जो हमारे समाज की जो मान्यताएं हैं, जो समाज में प्रचलित मान्यताएं हैं, जो अनुकूल मान्यताएं हैं, उसके अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते। और जो हमारे समाज के वैल्यूज हैं, मूल्य हैं और जो आदर्श हैं, उनके अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते, जो हमारे मानसिक मंदित बालक हैं, बच्चे हैं, जो मानसिक मंद बच्चे। इसके अलावा जो मानसिक मंदित बच्चों की जो व्याख्या में और हम कहेंगे कि जो इन बच्चों का जो है शारीरिक यानी कि शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, और जो संवेगात्मक विकास है वो जो है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता या धीमा होता है सामान्य बच्चों की तुलना में। जो मानसिक मंद बच्चों का है जो है शारीरिक यानी कि फिजिकली रूप से भी और सोशल भी और संवेगात्मक विकास भी है, उसमें वो अवरुद्ध होता है, उसमें कमी पाई जाती है सामान्य बच्चों की तुलना में। इसलिए वो किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं मानसिक मंद बच्चे। जो मानसिक मंदित जो बच्चे हैं, उनकी जो मानसिक शक्तियों का जो विकास का जो काल है, एक जो समय है, वो 18-19 की आयु तक ये माना जाता है। इसके अलावा औसत से कम, बहुत कम बौद्धिक क्षमता के साथ साथ मानसिक मंदन की एक पहचान यह भी है कि इसके जो शिकार जो बालक हैं, वह अपने जो इन्वायरमेंट में है, जो अपने जो आसपास का चारों तरफ का जो परिवेश है, उसमें समायोजित होने में काफ़ी या तो कठिनता महसूस करते हैं या असमर्थता अनुभव करते हैं। जो हमारे
मानसिक मंदित बालक। तो अब है कि जो मानसिक मंदित बालक है, जो अभी हमने मानसिक मंदता के बारे में उसका जिक्र किया कि मानसिक मंद बच्चे क्या होते हैं। तो अब उनका वर्गीकरण, कि मानसिक मंदता का वर्गीकरण, अभी हमने पढ़ा कि 18 साल से मानसिक मंदित जो बच्चे होते हैं वो 18 साल से कम आयु के होते हैं, और हमने उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। अब हमें जो मानसिक मंदित बच्चे हैं उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करेंगे। मेंटल रिटार्डेशन का, मंदबुद्धि बच्चों का क्लासिफिकेशन। इसका एक जो क्लासिफिकेशन में है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी कि साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये जो है मनोवैज्ञानिक जो क्लासिफिकेशन होता है वो इन बच्चों के आईक्यू के आधार पर, आईक्यू बुद्धि लब्धि, जिसे बुद्धि लब्धि कहते हैं, जो उसके आधार पर करते हैं। तो उसमें जो आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो साइकोलॉजिस्ट है जो वो निकालते हैं, वो MA/CA गुणा 100। MA से जो अभिप्राय है वो है मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु, कि बच्चे की क्या मानसिक आयु है, और MA/CA क्रॉनिकल एज, जो उसकी रियल एज है, वास्तविक जो आयु है बच्चे की, और गुणा में 100। ये जो आईक्यू निकालने का काम जो है वो मनोवैज्ञानिक करते हैं। तो अब इन बच्चों का जो है, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो मानसिक मंदता का जो वर्गीकरण हम जब हम करते हैं, तो उसमें मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जो कि आईक्यू के आधार पर होता है, और दूसरा है शैक्षणिक वर्गीकरण, जो कि यानी कि एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। इसमें ये जो बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से होता है, कि उस बच्चे को हमें कहाँ तक शिक्षित कर सकते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं, ये उसके आधार पर होता है। तो इसके अलावा है मानसिक मंदता का जो वर्गीकरण है, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो चिकित्सीय वर्गीकरण, यानी कि मेडिकल क्लासिफिकेशन, जो कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो बीमारियां हैं उनके, या फिर डिसऑर्डर हैं कुछ, उनके आधार पर होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो मानसिक मंदता का जो वर्गीकरण है वो है 3 प्रकार से हो गया। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, जो कि आईक्यू के आधार पर होता है, बुद्धि लब्धि के आधार पर होता है, और चिकित्सीय वर्गीकरण, मेडिकल क्लासिफिकेशन, जो कि विभिन्न प्रकार की व्यक्ति की डिसऑर्डर बीमारियों से होता है, और तीसरा है शैक्षणिक वर्गीकरण, जो कि
बच्चे को क्या सिखा सकते हैं, बच्चा कहाँ तक सीख सकता है, उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर, उसके आधार पर होता है। तो डियर पेरेंट्स और प्यारे बच्चों और उनके सहपाठी, आज जो है हमने इस वीडियो में आज मानसिक मंदता का परिचय, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जाना कि मानसिक मंदता क्या होती है और उसके क्लासिफिकेशन, मानसिक मंदता के वर्गीकरण के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।